नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू HTFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं 50 लाख का पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूं जो अपने आप में काफ़ी फोकस्ड है। तो जी हाँ गाइस, इनके जो भी प्रॉफिट थे वो मार्केट के फॉल में वाइप आउट होते हुए देखने को मिले हैं, बट येस ये आज भी प्रॉफिट में हमें देखने को मिलते हैं। बट येस, इन्होंने गाइस बहुत जगह पर समझदारी दिखाई है और बहुत जगह पर इन्होंने कुछ माइनर से गलती की जहाँ पे आपको समझने की बहुत ज़्यादा लेकिन आवश्यकता है। बिकॉज मार्केट में पोर्टफोलियो का साइज़ बड़ा हो छोटा हो डजंट मैटर, स्टॉक सिलेक्शन यही की होता है। और लॉन्ग टर्म होल्डिंग आप कितना करते हैं प्रॉपर वेटेज के साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जी गाइस, मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी जो वैल्यूएबल कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। आपको लगता है कि पोर्टफोलियो आने वाले 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल में कितना परसेंट CAGR पैसा बना के दे सकते हैं, उसको भी आप चाहें तो साझा कर सकते हैं। तो फटाफट दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शूट करते हैं जहाँ पे मैं अपनी वैल्यूएबल जो ओपिनियन है देने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि इस पोर्टफोलियो में क्या अच्छाई है और कहाँ कहाँ इन्होंने गलती की है। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें 49,50,000 का निवेश हमें देखने को मिलता है। करंट वैल्यू की बात की जाए तो जी हाँ गाइस 51,18,000 के आसपास देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी हाँ गाइस, अगर आप देखें इनके पोर्टफोलियो में 1,68,000 का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले मुझे मेल आया था, बट येस जो अभी के टाइम प्राइस में कुछ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, इनके जो प्रॉफिट की बात की जाए, जब मुझे मेल मिला था वो वही 1.5 लाख के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। अब इसी के बीच में गाइस कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं इसको एक फटाफट चेक कर लेते हैं। तो CDSL की बात की जाए, बहुत बड़ा अच्छा शेयर है गाइस और इन्होंने 300 क्वांटिटीज़ की एक ह्यूज लाइक एकोमोलेशन की रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखें 60,000 के प्रॉफिट में हमें देखने को मिलते हैं। मैं बोलूँगा कि सर आपने जो भी एलोकेशन डाला है सही डाला है, इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज जिस हिसाब से पब्लिक मार्केट में आ रहे हैं तो CDSL NSTL को बहुत ही मुनाफा होगा और इन सब कंपनियों को चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ये हो गए IRCTC हो गए, लॉन्ग टर्म में इनका जो मार्जिन हैं काफ़ी मजबूत है। तो मैं बोलूँगा कि इसको आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देखें दीपक नाइट्रेट बहुत ही शानदार कंपनी है और इनका जो निवेश है 2090 के भाव पे देखने को ज़रूर मिला है। तो जी गाइस, बहुत ऐसे निवेशक थे जिन्होंने दीपक नाइट्रेट को 1500 2000 2500 में लिया था, 3000 पे गया भी था और उसके बाद हमें मार्केट में वीकनेस की वजह से गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। तो जी गाइस, फैंटास्टिक कंपनी है, 120 क्वांटिटी ये होल्ड करते हैं। मैं बोलूँगा सर इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर कंटिन्यू करें। 2.5 लाख के आसपास मोटा निवेश हमें देखने को मिलता है। बात की डिविस लैब, जी गाइस डिविस लैब एक फार्मा की जाइंट कंपनी हमें देखने को मिलती है, API किंग के नाम से जानी भी जाती है। तो जी गाइस 80 क्वांटिटीज़ की बड़ी निवेश इनके हमें देखने को मिलते हैं। 3,56,000 के आसपास इनका निवेश हमें देखने को मिलता है और ये नो प्रॉफिट नो लॉस में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑल दो डिविस लैब की बात की जाए 4500 के आसपास आज हमें क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिल रही है। तो जी गाइस, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आने वाले कल में फार्मा शेयर्स को देखने को मिलेगा। बिकॉज API का जो बूम है उसको लेकर गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिव है। तो ये भी एक टॉप क्लास कंपनी है, आपको ज़रूर इस कंपनी को फोकस करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू जरूर करना चाहिए। बात की जाए मेक इन इंडिया से इन्होंने डिक्सन को चुना है, 50 क्वांटिटीज इन्होंने खरीदी है। प्राइस की बात की जाए 4000 के आसपास। मुझे लगता है कि आपकी ये नई बाइंग है, बिकॉज जब मार्केट गिर रहा था आई थिंक तभी आपने निवेश किया। अच्छी क्वालिटी ऑफ द स्टॉक है, मोनोपोली कंपनी है, आप इसको आराम से लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। 50 लाख के पोर्टफोलियो में 2 लाख के आसपास वेटेज दिए हैं, खराब नहीं है, आप इधर पे कंटिन्यू करें। डीमार्ट की बात की जाए एक सुपर कंपनी है। तो कॉस्ट जैसे क्वालिटी इनको समझ में आती है जैसे प्राइस समझ में आता है, सही प्राइस में उन्होंने 120 क्वांटिटी उठाई है। तो जी हाँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक हमें देखने को मिलती है। बिकॉज अगर आपने एक झटके में 4173 माल खरीदा है, 14,000 का नुकसान में है, ये प्रॉब्लम नहीं है। वरना अगर आप चाहते हैं तो इधर पे 40 क्वांटिटी करके हर एक प्राइस में खरीदते, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्विक्शन मैटर करता है लॉन्ग टर्म में, 100-200 मैटर नहीं करता। बट यस, अगर आपके पास पूंजी है तो ओवर एलोकेट मत कर दीजिएगा। बिकॉज आपने सफिशिएंट 10% के आसपास वेटेज दे दिया है, तो ऑफकोर्स कंटिन्यू करें। वरना इधर पे आपके पास पैसे होते हैं 40-50 क्वांटिटीज़ होती हैं, तो कल अगर डिप मिलता जो कि 4000 के आसपास है तो उधर पर बाइंग कर सकते थे। बट इधर पर अगर आप बाइंग करेंगे तो आपका जो एलोकेशन है वो काफ़ी ओवर हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि जिन्होंने बाइंग करी है इस लेवल पे और बल्क करी है, मैं फॉर लॉन्ग टर्म लेकिन छोड़ने की सलाह दूंगा। बट इधर पे नेक्स्ट टाइम एक बार में बल्क निवेश ना करें, वरना कभी कभी एवरेजिंग करने का जो चांस होता है वो खो देंगे। वरना एट द एंड में ओवर एवरेजिंग की वजह से आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे और एलोकेशन भी खराब हो जाएगा। सीख है जहाँ पे सबको सीखने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान फूड की बात की जाए एक क्वांटिटी उन्होंने उठाई है। तो जी गाइस, बात की जाए एक छोटी कंपनी है जो बस ट्रैक एंड वॉच कर रही है, ये भी एक अच्छी कंपनी है। आप चाहें तो फर्दर कई प्राइस फॉल होते हैं तो धीरे धीरे अकोमोडेशन कर सकते हैं और इन सबको अपने पोर्टफोलियो का 3% का वेटेज से ज़्यादा मत दीजिएगा। वरना इधर पे स्मॉल कैप है तो रिस्की भी होती है। ICICI बैंक की बात की जाए
भाव की बात की जाए 711 के भाव पे इन्होंने 480 का लेकिन एकोमोडेशन किया है। अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है, आप इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार दोस्तों बैंक के बाद अगर आप देखें इंडिगो पेंट्स, जी हाँ गैस, इंडिगो पेंट्स एक इमर्जिंग कंपनी हमें देखने को मिलती है। इंडिगो पेंट्स की बात की जाए, मैंने इसके पीछे एनालिसिस भी करा है, तो एशियन पेंट और बर्जेट पेंट गैस हमेशा एक लॉन्ग टर्म मुझे बहुत पसंद स्टॉक है, बट ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, ख़राब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। और पिछले कुछ समय से बहुत ही हेल्दी एकोमोडेशन मतलब करेक्शन हो चुकी है। तब कोर्स अगर आपने जिस प्राइस पे लिया है ये पूरा एमओएस के लेवल पे है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे है, तो फॉर लॉन्ग टर्म इसको खरीद के भूल जाइए। कंपनी अच्छी है तो आपको लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर मिल सकता है। तब कोर्स अगर आपने एशियन पेंट और बर्जेट पेंट में थोड़ा सा निवेश किया होता तो ये गाइस थोड़ा सा और भी अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता था। प्रिंस पाइप की तो जो है गाइस, प्रिंस पाइप भी एक बहुत ही इमर्जिंग कंपनी हमें देखने को मिलती है और इन्होंने बहुत मोटा निवेश 600 क्वान्टिटीज़ 651 के भाव पे लिए हैं, तो भाव सही है, आप इधर पे कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत रिवॉर्ड मिलेगी, दे सकती है। तो अगर आपको 10x 20x निवेश करना है चाहिए मतलब निवेश करके, तो पकड़ के बैठे रहें, बिकॉज कंपनी अच्छी है। इनके ईपीएस भी हमें अच्छे देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म चैलेंजेस की वजह से गिरावट हो रही है, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी है। मुझे लगता है कि जिस लेवल पे आपने खरीदा है इसको आप खरीद के 5 साल 7 साल छोड़ देंगे तो कंपनी आपको बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर किंग बना सकती है। बात की जाए एक इमर्जिंग कंपनी के बाद, इन्होंने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में भी निवेश किया। ये भी एक एनबीएफसी की अच्छी कंपनी है। बात की जाए क्रेडिट कार्ड बिजनेस की, तो ओनली लिस्टेड कंपनी देखने को मिलती है इंडियन इक्विटी मार्केट में। तब मैं बोलूँगा सर इसको आप कंटिन्यू करें। यस, नॉइसेस हैं उसको आप कट करें, बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में क्रेडिट कार्ड का बिजनेस अच्छा करेगा। बिकॉज इंडिया के डेमोग्राफी में ऐसे बहुत लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे, तो अच्छी कंपनी है, भाव भी सही है, आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। टाटा केमिकल की बात की जाए, केमिकल की एक जाइंट कंपनी है, बिकॉज ईवी में इनका अच्छा खासा बूम हमें देखने को मिल सकता है। तो 100 क्वान्टिटी में खरीद दी है, मैं बोलूँगा कि सर आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात आगे अगर आप देखें टाटा मोटर डीवीआर में इनका निवेश है 1 लाख के आसपास, मैं बोलूँगा सर इसमें कंटिन्यू करें। टाटा पावर की बात की जाए 400 क्वान्टिटीज़ खरीदी है, तो जी गैस कभी भी ये थोड़ा सा प्राइस आपको नीचे मिले 200 से लेकर 220 के आसपास, तो मैं बोलूँगा कि टाटा पावर में ईवी के थीम को लेके आप धीरे धीरे अकोमोडेशन कर सकते हैं। आपने किया है तो मैं बोलूँगा कि सर आप आराम से इसको कंटिन्यू करिए। काफ़ी फोकस पोर्टफोलियो हमें देखने को मिलता है, 50 लाख का पोर्टफोलियो, वरना अगर आप देखें होल्डिंग जो है मात्र 21 के आसपास ही है। तो जी हाँ, इन्होंने रिसर्च करके टॉप क्लास कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह ज़रूर दी। इन्फोसिस की बात की जाए, ये तो मैं लिख के बोलना चाहूँगा, नेवर सेल कैटेगरी में रखिए और इन्फोसिस में अपनी वेटेज को थोड़ा बढ़ाइए। मैं देख रहा हूँ आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश ज़्यादा किए हैं, बट मेरे हिसाब से इन्फोसिस में आपका जो वेटेज है थोड़ा सा और होना चाहिए। बात की जब जुबिलेंट फूडवर्क्स की, तो सही प्राइस में सही चौका मारा है, सुपर एमओएस के आसपास हमें देखने को मिलता है। बोलूँगा कि सर इधर पे आप कंटिन्यू करें। जुबिलेंट फूडवर्क्स अपने ही सेक्टर की क्यूओसर चेन की सबसे बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है। आज पेन है, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी रिवॉर्ड देगी और एक बार स्प्लिट हो जाएगा तो आपको यही शेयर 1000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कंपनी अच्छी सर, आप कंटिन्यू करें। लैल पैथलैब की बात की जाए, सही भाव पर इन्होंने सही निवेश किया है, बोलूँगे सर आप इसमें भी कंटिन्यू करें। डेट फ्री कंपनी है और ऑनेस्ट हेल्थ केयर में ये कंपनी मुझे काफ़ी पसंद ज़रूर है। बात आगे एलटीआई की, तो जी है इधर पर अगर आप देखें लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक में इनका निवेश अच्छा खासा देखने को मिलता है 1,83,000 के आसपास। मैं बोलूँगा कि सर ये बहुत ही मजबूत कंपनी है और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं, तो आईटी में आप इसको आराम से कंटिन्यू करें। आप चाहें तो इन्फोसिस में अपने वेटेज को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। एलटीटीएस की बात की जाए तो ऑफकोर्स जो ग्लोबल रिसर्च है आईटी की, उसमें एक अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो 1,66,000 के आसपास इनका निवेश हमें देखने को मिलता है। नो प्रॉफिट नो लॉस में बोलूँगा कि सर आप इसको भी कंटिन्यू करें, फॉर लॉन्ग टर्म ये कंपनी बहुत ही मजबूत है। उसके बाद मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर मुथूट फाइनेंस में जो बाइंग लेवल है वो उसी के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। एक साल में कोई पैसे बना के नहीं दिए, ख़राब कंपनी है। तो उसको अगर आप ऐसा देखें ना, एचडीएफसी बैंक भी उसी लेवल पे है, तो कंपनी ख़राब हो गई। बिजनेस मोड की बात की जाए तो ऑफकोर्स मुथूट फाइनेंस का एक बिजनेस मोड है गोल्ड लोन में। बहुत लोग बोलते भी है कि सर बहुत कंपटीशन है, तो ये जाकर देखिए। अगर आपको एशियन पेंट और बजट पेंट में इंडिगो पेंट में चुनना होगा तो लोग एशियन पेंट को ही चुनेंगे, बिकॉज वो नंबर 1 कंपनी है गोल्ड फाइनेंस में। तब कोर्स इनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेशन ही हमें देखने को मिलता है। तो आने वाले कल में अगर एनबीएफसी आम में उतरती है तो अच्छा खासा रिवॉर्ड हो सकता है। तो मुझे लगता है कंपनी ख़राब नहीं है, अपनी सेक्टर की किंग कंपनी है, आप इसमें आराम से बने रह सकते हैं। बात कीजिए पिडलेट इंडस्ट्रीज़, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही तगड़ी केमिकल मल्टीपैगर हमें देखने को मिलती है। 2194 के आसपास आपने लिए हैं, आप इसको भी सर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप देखें तो जी है पीए इंडस्ट्रीज़, ये भी एक अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से इनका जो पोर्टफोलियो सिलेक्शन है वो काफ़ी मज़ेदार हमें देखने को मिला और इनका जो पोर्टफोलियो मैंने देखा इसमें काफ़ी ग्रोथ स्टॉक भी देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, अगर आपके पास, मैं इनको बोल रहा हूँ जिनका पोर्टफोलियो है, अगर आपके पास हॉरिजन काफ़ी लंबा है और शॉर्ट टर्म मार्केट पेन से वोलेटिलिटी से आप डरते नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल 5 साल में ये पोर्टफोलियो 20 से 22% के आसपास जो CAGR है वो जनरेट कर सकता है। कंपनी की बात की जाए, आपने जो चुना है
कोई दगी हुई कंपनी नहीं है। ऑफकोर्स कोई कोई स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। और पोर्टफोलियो था जो मैंने इसके पहले रिव्यू किया था, जहाँ पे और भी जो मेरे रिकमेंडेशन स्टॉक्स हैं ऑलरेडी उनके पास हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि सर आपने अच्छा खासा स्टॉक को लिया, बट झटके में कोई भी स्टॉक में एक बार निवेश ना करें, तो लॉन्ग टाइम मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो आने वाले कल में अच्छा कर सकता है। और एक बार आपको बुल फेस मिला 3 साल में एक बार, तो अगर आपको 26% CAGR रिटर्न मिला, तो आने वाले कल में ये आपके जो 50 लाख जो इन्वेस्टमेंट हैं वो 3 साढ़े 3 साल में 1 करोड़ के आसपास भी हो सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि सारे के सारे क्वालिटी स्टॉक है, आप लॉन्ग टर्म में लाइक कंटिन्यू करें, बट जो गलती एक झटके में निवेश करके आपने की है उधर पे थोड़ा सा अवॉइड करें, वरना थोड़ा सा आपको एवरेजिंग का बेनिफिट बार बार नहीं मिलेगा। तो गैस आपका क्या ओपिनियन है इनके पोर्टफोलियो को देख के? अपनी लाइक जो राय है उसको साझा ज़रूर कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।